सो हाय एवरीवन, आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। हम लोग पढ़ चुके थे किरण पुंज तक, ठीक है। किरण पुंज हम लोग समझ लिए थे। आज हम लोग समझने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आज इसका इंग्लिश क्या होगा, प्रकाश का प्रवर्तन का, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते किसको हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखिए, इसका हम डिफिनेशन आज देखेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे किसको, ठीक है। तो चलिए देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, जब कोई, एकदम इजी से आप समझिएगा, जब कोई प्रकाश का किरण, ठीक है, प्रकाश का किरण जब कोई प्रकाश का किरण किसी सतह पर पड़ती है, किसी सतह पर पड़ती है, ठीक है, पड़ती है। देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा, जब कोई प्रकाश का किरण सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद, ठीक है, और पड़ने के बाद, ठीक है ना, पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में, ठीक है, उसी माध्यम में, एकदम ध्यान से समझिएगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है, ठीक है, वापस लौट जाती है। उसी घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। डिफिनेशन यानी आपको इजीली हम समझा रहे हैं, फिर तोड़ कर हम समझाएंगे, आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। उसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है, प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बात ध्यान से समझिएगा, पूछेगा, आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है, ऐसे आपको समझना। हम एग्जाम के टाइम आपको सारा चीज़ बताएंगे कि कैसे एग्जाम में पूछता है जो। तो यहाँ पे आप सबसे पहले डिफिनेशन समझ लीजिए, प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे किसको। तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है भाई जी, देखिए ये एक सतह है, मान ले जाइए एक सतह है, ठीक है, समतल सतह है, ठीक है, समतल सतह है। यहाँ ध्यान से आप समझिएगा, प्रकाश के किरण, यहाँ मान ले जाए कोई प्रकाश के किरण आया और यहाँ से टकरा करके वापस हो गया, ठीक है, यानी प्रकाश के किरण ये आया, फिर पुनः उसी माध्यम में लौट गया। यानी जौन राह से आएगा, ठेठ में एकदम समझिए, जौन राह से आएगा वही राह में पुनः लौट जाएगा, उसे ही प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। देखिए तो हुआ क्या, यहाँ पे ई हुआ कि ई रास्ता से आया था, देखिए ई रास्ता से आया था, अब पुनः इसी रास्ता में क्या हुआ, तो चल गया, पुनः उसी रास्ता में क्या हो गया, तो चल गया कि नहीं चल गया, चल गया। ये आपका सतह था, ये आपका क्या था, सतह था। ये किरण आ रहा था तो इसको हम बोल दिए आपतित किरण बोल दिए इसको, ठीक है। और ये जा रहा था तो इसको हम बोल दिए परावर्तित किरण, ठीक है, इसको क्या बोल दिए, तो परावर्तित किरण बोल दिए। क्यों इसको परावर्तित किरण बोले, क्योंकि ई किरण आ रहा था तो आपतित किरण, ई किरण जा रहा था तो परावर्तित किरण, यही सतह था, सतह से टकराया, यही तो डिफिनेशन कहा। परावर्तन के डिफिनेशन आपसे क्या बोला, तो परावर्तन का डिफिनेशन आपसे ही बोला कि जब कोई प्रकाश का किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश का किरण किसी सतह से, तो जब कोई प्रकाश का किरण किसी सतह से टकराती है तो टकराया यहाँ पर, फिर उसी दिशा में लौट जाता है, तो ये लौट गया, जैसे इस सतह से टकराया ना जी, सतह से टकराया अब पुनः उसी दिशा में लौट गया, तो लौट गया, तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, तो प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं। अब यहाँ पे आप इसका हम नियम सब देखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे कुछ बातें आपको याद रखना है जो एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझना है, इसको एक स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप लोग कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट समझाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम अब मिटा देते हैं। देखिए यही हमको आपको सिर्फ समझाना था। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि सर्च लाइट के आप लोग नाम सुने होंगे, सर्च लाइट के मतलब टॉर्च जरा कहते हैं, ठीक है। तो टॉर्च जो होता है भाई जी, यहाँ पे याद रखिएगा, आप स्टार पॉइंट 2-3 स्टार पॉइंट मारेंगे, इस प्रकार से कॉपी में अपने स्टार पॉइंट मारेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि पूछेगा कि दर्पण, ठीक है, दर्पण प्रकाश के प्रवर्तन पर कार्य करता है, दर्पण प्रकाश का प्रवर्तन पर, ठीक है, प्रवर्तन पर कार्य करता है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या बोले कि पूछेगा आपको से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कि दर्पण जो है, यहाँ पे पूछेगा, चलिए हम लोग यहाँ क्या देख रहे थे, तो देख रहे थे ये
कि दर्पण जो है, दर्पण आप लोग ऐनक जरा कहते हैं घर में, ऐनक, ऐनक कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको याद रखना है कि दर्पण प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करता है। यहाँ बात क्लियर है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, दूसरा स्टार पॉइंट मारना है और उसमें आपको लिखना है, उसमें आपको क्या लिखना है, दूसरा स्टार पॉइंट मार के कि सर्च लाइट। ठीक है, आपको क्या लिखना है यहाँ पे? सर्च लाइट, सर्च लाइट। ठीक है, सर्च लाइट जो है किस पर कार्य करता है? तो सर्च लाइट भी प्रकाश के परावर्तन पर ही कार्य करता है, प्रकाश का परावर्तन पर ही कार्य करता है। ठीक है, कार्य करता है। यहाँ आपको बात क्या करना है तो याद रखना है कि सर्च लाइट भी जो है प्रकाश के परावर्तन पर ही कार्य करता है। देखिए एकदम मोटिवेटेड रहिए, रटने का नहीं है। ठीक है, यदि आप फिजिक्स रटते हैं तो समझ लीजिए कि आप फिजिक्स कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आपको रटना मना है। ठीक है, रटना नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि दर्पण जो पूछेगा आपसे एग्जाम में कि दर्पण किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो दर्पण जो है प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सर्च लाइट पूछेगा तो सर्च लाइट प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप तीसरा स्टार पॉइंट मारेंगे और अपने कॉपी में आप लिखिएगा, तीसरा स्टार पॉइंट मार के पूछता है आपको कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कौन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तीसरा स्टार पॉइंट मार के लिखिएगा कि चांदी जो है, चांदी प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है, सबसे अच्छा परावर्तक होता है। ठीक है, परावर्तक होता है। ये इतना बात आपको क्या करना है तो माइंड में याद रखना है। यहाँ पे आप समझिएगा, हम क्या आपसे पूछें, 3-4 बात आपसे पूछे हैं, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा एग्जाम में। ठीक है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, वो क्या बनेगा हम सारा चीज़ बताएंगे। देखिए परावर्तन, सबसे पहली बात हम बोलें कि इसको आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे हम बोलें कि दर्पण जो है प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करता है। उसके बाद हम क्या बोलें कि सर्च लाइट जो है प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करता है। ये भी आपको याद रखना है, आपको से एग्जाम में पूछ दिया जाता है भाई जी कि प्रकाश के सबसे अच्छा परावर्तक कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, सोना, बी में दे देगा चांदी, बी में दे देगा चांदी और सी में दे देगा टीन, सी में दे देगा टीन। ठीक है, सी में दे देगा टीन और डी में दे देगा सभी, डी में दे देगा सभी। ठीक है, तो ये आपको बात यहाँ पे ये याद रखना है। हम आपसे क्या पूछें कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कौन है, तो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक जो होता है चांदी होता है। ये बात आपको माइंड में एकदम याद रख लेना है। ठीक है, यहाँ से आपको एग्जाम में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनेगा ही बनेगा, फिक्स है। उसके बाद यहाँ से एक और बनेगा ऑब्जेक्टिव जो आपको याद रखना है। देखिए लिख देते हो भी स्टार पॉइंट में, उसके बाद हम सारा चीज़ समझाएंगे, आपको हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, हम सारा चीज़ समझाएंगे। तो यहाँ पे आप आइए और देखिए, पूछता है एग्जाम में, तो हम VVI लिख लीजिएगा, हर साल के लिए फिक्स है, इसमें आपको कोई रोक ठोक नहीं होगा। ये आपको हर साल पूछता है, पूछते आया, पूछते रहेगा। ठीक है, इसको मैं आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। ठीक है, कितने नियम है? 2 नियम है। ठीक है, ये आपको बात याद रखना है, 2 नियम है। तो यहाँ पे आपको बात याद रखना है, पूछेगा एग्जाम में एकदम सीधे आपको ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात याद रहेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। तो इतना ऑब्जेक्टिव आपको परावर्तन से बनेगा, आपको एकदम माथा में ठोक लेना है। ये तो एकदम MVVI है, ये तो एकदम VVI हर साल के लिए पूछता है। ठीक है, तो ये आपको समझ के एकदम अभी से ही याद रखना है। 2024 में जो एग्जाम देने वाले हैं वो अभी से इसमें छोटा बात यदि आप क्लियर कर लेते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं, कुछ हम आपको समझाते हैं। आपतित किरण किसको कहेंगे, परावर्तित किरण किसको कहेंगे, अभिलंब किसको कहेंगे, आपतन बिंदु किसको कहेंगे। उसके बाद चलेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम पर। तो पहले इतना बात सीख लेंगे, उसके बाद यहाँ तक स्क्रीनशॉट करिए। चलिए देखिए, हम लोग तो समझ लिए कि प्रकाश का परावर्तन कहता किसको है, ये बात आप सीख लिए। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले हैं, तो उसमें बहुत सारा चीज़ आएगा। आपतित किरण किरा कहेंगे, परावर्तित किरण किरा कहेंगे, अभिलंब किरा कहेंगे, आपतन कोण किरा कहेंगे, परावर्तन कोण किरा कहेंगे। ये सारा चीज़ आप समझ लीजिए एकदम बेसिक से। आपको बेसिक कहीं भी ऐसे इस प्रकार का नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट आपको बता दिया जाता है। डायरेक्ट में आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला है, तो आपको सीधी सारा बात क्लियर करते चलना है। तो आप मेरे साथ बने रहिए शुरू से अंत तक, हम आपको सारा चीज़ सिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे सबसे पहले एक हम सतह लेते हैं। ठीक है, सतह ले लिए, इसका नाम हम दे दिए सतह। क्या है भाई जी, तो सतह है। ठीक है, सतह है। उसके बाद एक किरण आ रहा है। ठीक है, प्रकाश का किरण आया और यहाँ से चला गया। ठीक है,
यानी प्रकाश का किरण आया, ठीक है, ये आ रहा है प्रकाश का किरण, ठीक है, और ये फिर वापस हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, तो वापस हो जा रहा है ना। यानी कि क्या हुआ इसमें कि कोई प्रकाश का किरण यहाँ से निकला, मान लीजिए यहाँ बॉल लगल है, ये बॉल से निकला, फिर आया, सतह से टकराया और फिर वापस हो गया, ठीक है। जरा ये था, एक मेरे मन में एक प्रश्न उठा है, आप एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, दीजिए तो, यदि आप जानते हैं तो इसका उत्तर दे सकते हैं। हम लोग किसी वस्तु को क्यों देख पाते हैं, कभी सोचे हैं ऐसा कि हम जो अपने आसपास के चीज़ों के, या हमको ही वीडियो में आप देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं, हमको किस कारण देख रहे हैं, तो ये आपको एकदम याद रखना कि प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम देख रहे हैं। कोई भी वस्तु को हम देखते हैं भाई जी तो प्रकाश के परावर्तन के कारण देखते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नहीं यदि परावर्तन होबे नहीं करेगा, जैसे देख लीजिए, मान लिया जाए कि यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है, सपोज इस प्रकार से एक टेबल रखा हुआ है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, ये टेबल के मान लिया जाए देखेगा तो क्या होता है कि प्रकाश के किरण आया, यहाँ से टकराया, यहाँ गया, ठीक है। तो ये जब परावर्तन होता है तभी किसी वस्तु को देख पाता है। ये आपको माइंड में एकदम याद रखना है कि किसी वस्तु को हम कब देख सकते हैं, तो जब हमारे आंख से उसका क्या होगा और वस्तु के बीच में परावर्तन होगा तब देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बात समझना है, देखिए ये बीच में एक काल्पनिक रेखा होता है, यहाँ पे देखिए तो काल्पनिक रेखा दे सकते हैं, इसे इस प्रकार से काल्पनिक रेखा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं। तो दे सकते हैं, तो अब सबके नाम हम आपको बताते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये तो सतह हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। ई किरण में आ रहा है, तो ई वाला जो आ रहा है कुछ बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे इसको, ठीक है, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइए, ई किरण का हो रहा है, देखिए ये आया तो आवे वाला के आपतित किरण, जाए वाला के परावर्तित किरण, तो जा रहा है तो एरा बोलेंगे परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण एरा बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक बात आप लोग समझ रहे हैं। आने वाला को क्या बोलेंगे, आपतित किरण, जाने वाला को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। उसके बाद आप यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, सतह तो आप समझ चुके हैं, इसको बोलते हैं जो ये अभिलंब है, क्या है, अभिलंब है, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है कि क्या है, तो अभिलंब है। यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा, आने वाला प्रकाश को आपतित किरण, जाने वाला प्रकाश को परावर्तित किरण, आई बीच में जो अपन मान से रेखा में खींचे इसको नाम है अभिलंब, ठीक है, इसको क्या है, अभिलंब। और नीचे क्या है, सतह है, नीचे क्या है, सतह है। और यहाँ पे तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहा है, तो इसको हम नाम देते हैं आपतन बिंदु, क्या देते हैं, आपतन बिंदु नाम देते हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान से समझना है, इसको हम क्या नाम देते हैं भाई जी, तो आपतन बिंदु इसका हम नाम देते हैं। अब ध्यान से आप समझिए, यहाँ पे अब हम कुछ नामकरण कर दें, यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं आपको समझने के लिए, टेंशन नहीं लीजिए, एकदम सीधे समझिए। एगो सतह है, प्रकाश के किरण आया और आपतित किरण कहें, जो प्रकाश के किरण चला गया उसी माध्यम में उसको परावर्तित किरण कहें, और जौन बिंदुआ पर मिल रहा और आपतन बिंदु कहें, और बीच में अपन मन से एगो रेखा खींच देंगे और आप कौची कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो डिफिनेशन आपको याद करना ही नहीं है, ठीक है ना। डिफिनेशन में आपको कोई लोचा नहीं करना, आपको कोई चीज़ याद नहीं करना, आप अपने से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप आइए, देखिए ये आने वाला किरण है, आपतित किरण को हम लोग आई से सूचित करते हैं। आपतित किरण को किस चीज़ से सूचित करते हैं, ठीक है, आई से सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण को आर से सूचित करते हैं। परावर्तित किरण को किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो आर से सूचित करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम कुछ नाम दे देते हैं आपको समझने के लिए। एरा नाम ए दे दिए, एजा पड़ी ओ दे दिए, एजा पड़ी बी दे दिए, एजा बी दे दिए, एजा सी दे दिए, ठीक है, एजा सी दे दिए। तो देखिए आप ध्यान से जरा समझिएगा, आप ही से पूछते हैं, देखिए ये आपतित किरण है, ये किरण आ रहा है, किरण आ रहा है, अच्छा, ये बीच में कुछ अभिलंब है, तो एजा से एजा यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, यानी और आई से सूचित करते हैं। फिर से समझिएगा, ये किरण आ रहा था, यहाँ पे कौन था, अभिलंब था, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनेगा और आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण के किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो आई से सूचित करते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे, तो देखिए अभिलंब, अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब में जो जैसे परावर्तित किरण इतना दूरी पर है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसको आर से सूचित करते हैं। बात समझ में आया, फिर से समझाते हैं। देखिए आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा और आपतन कोण कहेंगे। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा और क्या बोलेंगे, तो
आप परावर्तन कोण कहेंगे और आर से सूचित करेंगे। ठीक है, उसको किससे सूचित करेंगे तो आर से सूचित करेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान से एक बात समझना है, सबसे पहला डिफिनेशन आपको क्या आएगा तो आपतित किरण क्या है। सबसे पहला आपको समझ में यहाँ ये समझना है कि आपतित किरण कहेंगे किसको। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको डिफिनेशन, आप लोग लिखते चलिएगा। आपतित किरण किसको कहेंगे, ठीक है, आपतित किरण, यहाँ ध्यान से आप समझिएगा। आपतित किरण कहेंगे किसको भाई, तो आपतित किरण कुछ नहीं करना है, आपतित किरण के डिफिनेशन आपको लिखना है कि आने वाली प्रकाश के किरण को, आने वाली प्रकाश के किरण को, प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पे आपको बात याद रखना है, ठीक है, आपतित किरण कहते हैं, यानी आने वाला प्रकाश को, किरण को आपतित किरण कहते हैं। और आपतित किरण क्या है, यदि हम आपसे नाम पूछ दें तो देखिए तो ओ ए यही प्रकाश के किरण आ रहा है, तो यानी यहाँ पे ओ ए जो होगा क्या होगा तो आपतित किरण होगा, आपतित किरण होगा। ठीक है, आपतित किरण होगा, यहाँ आपको ध्यान देना है, ये बात को आपको नोट कर लेना है कि आपतित किरण कहेंगे किसको तो आपतित किरण आने वाली प्रकाश को, किरण को, आने वाली प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहेंगे। और देखिए ई ए आई ओ ए जे पड़ी के दूरी के नहीं है, यही वाला खाली ना आपतित किरण कह रहे हैं, तो वही लिख दिए कि ओ ए को हम लोग आपतित किरण कहेंगे। यहाँ तक डिफिनेशन क्लियर है, तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद हम अगला डिफिनेशन आपको समझाते हैं और इजीली आप समझ जाइएगा, कोई बाहर चीज़ नहीं है, एकदम इतना ठेठ में समझा रहे हैं कि आने वाला प्रकाश को किरण को आपतित किरण, जाने वाला प्रकाश के किरण को परावर्तित किरण। तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए अब डिफिनेशन हम लोग समझेंगे किसका, तो डिफिनेशन अब हम लोग समझेंगे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। डिफिनेशन, दूसरा डिफिनेशन आपको क्या समझना है, तो दूसरा डिफिनेशन आपको समझना है परावर्तित किरण का। ठीक है, परावर्तित किरण का समझना है, ठीक है ना, परावर्तित किरण कहेंगे किसको। ठीक है, तो देखिए आप एकदम इजीली समझ सकते हैं परावर्तित किरण कहेंगे किसको। तो देखिए तो भाई जी ये आपतित किरण आया, ध्यान से समझिएगा, एगो हम ले रहे हैं आपतित किरण, ये आया, इस सतह से टकराया फिर चल गया, यानी कि सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को क्या लिखेंगे, तो यहाँ डिफिनेशन लिखेंगे कि सतह से, ठीक है, सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में, ठीक है, वापस उसी माध्यम में जाने वाली, ठीक है, जाने वाली प्रकाश के किरण को, प्रकाश के किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, ये आपको लिख देना है परावर्तित किरण में। ये आप इजीली जब छोटा छोटा पॉइंट धरते चलिएगा तो आपको फिजिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। क्या है देखिए, परावर्तित किरण क्या कहें भाई, तो देखो सतह पर से आया, यहाँ से टकराया फिर चल गया, यानी ओ से सी। तो देखिए यहाँ पे हम परावर्तित किरण किसको कह सकते हैं, तो परावर्तित किरण हम यहाँ कह सकते हैं ओसी को परावर्तित किरण कह सकते हैं। ठीक है, परावर्तित किरण कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको बात याद रखना है कि ओसी जो है परावर्तित किरण है, क्यों, क्योंकि सतह से आया अब वापस चल गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद आइए आप, उसके बाद आपको समझना है आपतन बिंदु। क्या समझना है, तो आपतन बिंदु समझना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप आइए, सबसे पहले बात हम समझेंगे आपतन बिंदु क्या होता है। तो देखिए आपतन बिंदु आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, आपतन बिंदु क्या करेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तीसरा डिफिनेशन हम लोग देखेंगे, तो तीसरा डिफिनेशन हम लोग देखेंगे आपतन बिंदु का। ठीक है, आपतन बिंदु का, ठीक है ना, कि आपतन बिंदु कहेंगे किसको हम लोग, तो देखिए आपतन बिंदु हम लोग कहेंगे केरा, तो आपतन बिंदु में तीन घटना तो घट रहा है, तीन घटना घट रहा है, वही तीन घटना का हमको बताना है। तो देखिए क्या हो रहा है, जो आप सबसे पहले समझ लीजिए, इस सतह था, सतह पर किरण आया और टकरा करके वापस चल गया, और बीच में एक अभिलंब था, बीच में क्या था तो अभिलंब था। तो यहाँ आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होता है, उसको ही आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ फिर से समझना है, आपतन बिंदु कहेंगे किसको, तो आपतन बिंदु हम लोग किसको कहेंगे, तो आपतित किरण और अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों जिस बिंदु पर मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे आपतन बिंदु। फिर से एक बार समझना है, आपतित किरण, अभिलंब और क्या होता है तो परावर्तित किरण तीनों जिस बिंदु पर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे इसको डिफिनेशन किस प्रकार से, जो आप समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम इजीली इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या, तो आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण
और अभिलंब आपतित किरण, कॉमा दे देंगे यहाँ पे, लिख देंगे अभिलंब, ठीक है, अभिलंब, और यहाँ पे लिख देंगे और परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, यहाँ तक लिखा जाएगा। आपको 3 बात आपको याद रखना है, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, तीनों जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, मिलती है, उससे ही आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको डिफिनेशन के रूप में याद रखना है, आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर है? तो क्या बोलेंगे डिफिनेशन, हम क्या बोलें, 3 चीज़ आपको बस मात्र 3 चीज़ याद रखना है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों जिस बिंदु पर मिलती है, तो बिंदु ये है ना, था यहाँ पे तो मिल ही रहा है, उसी को आपतन बिंदु कहेंगे, ठीक है। इतना डिफिनेशन क्लियर है? तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे, 2 डिफिनेशन आपको और छूट रहा है, 2 डिफिनेशन हम कंप्लीट करा देते हैं। तो वो डिफिनेशन क्या है? तो वो डिफिनेशन है भाई जी, आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है। ये आपको जब कोचिंग में जाएंगे तो इस प्रकार से लिखाया जाएगा, लेकिन हम यहाँ आपको समझा भी दे रहे हैं और लिखा भी दे रहे हैं, तो आपको दोनों चीज़ कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आइए, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए, अब हमको क्या समझना है कि आपतन कोण क्या है, ठीक है, आपतन कोण क्या है, कैसे उसको हम लिखेंगे, किस चीज़ से सूचित करेंगे, सारा चीज़ हम लोग समझेंगे। तो चलिए यहाँ पे अब हम समझने वाले हैं कि आपतन कोण क्या है। क्या समझेंगे आप? तो आप समझेंगे हम लोग आपतन कोण क्या है, यानी चौथा डिफिनेशन है ना। तो चौथा डिफिनेशन हम लोग समझेंगे आपतन कोण क्या है, ठीक है, आपतन कोण। तो आपतन कोण नामे कर लग रहा है कि ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनेगा। देखिए, ये आपतित किरण जो है ई वाला और ये अभिलंबवा के बीच में, देखिए तो ये बन रहा है, ये ध्यान से देखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है और हम कहते हैं आपतन कोण। तो यहाँ डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में, अभिलंब के बीच में बना कोण को, ठीक है, इसके बीच में कोण बन रहा है, तो लिखेंगे कि आपतित किरण अभिलंब के बीच में बना कोण को क्या कहेंगे? तो आपतन कोण कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे, ठीक है, आपतन कोण कहेंगे या कहते हैं यहाँ लिखा जाएगा सभी से। तो आपतन कोण किसके कहेंगे? तो एकदम सिंपल माथा में ठोक लीजिए आप कि एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच में कोण बनेगा उसको हम आपतन कोण कहेंगे। अब आपतन कोण यहाँ पे सूचित कहाँ किस चीज़ से किया जाएगा? तो आपतन कोण के सूचित हम लोग करते हैं, आपतन कोण को सूचित करते हैं आई से। किस चीज़ से सूचित करते हैं? तो आई से सूचित करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको तीसरा पॉइंट इसमें याद रखना है कि आपतन कोण यहाँ क्या है? तो देखिए क्या बन रहा है, ए ओ बी, यानी हम कह सकते हैं कि ए ओ बी बराबर क्या है? तो बराबर है आपतन कोण। बराबर क्या है भाई जी? तो आपतन कोण है। यही आपको समझना था, ठीक है, यही तो आपको बात समझना था। आपतन कोण कहेंगे कि रहता आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, ये जब फिगर आप माइंड में रख लीजिएगा ना तो आपको कोई भार नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को सूचित किस चीज़ से करते हैं? तो आई से करते हैं। और ए ओ बी को हम कौन कहेंगे? तो आपतन कोण कहेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? तो फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको कि परावर्तन कोण किसको कहेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग करिए। चलिए, आशा होगा कि आप स्क्रीनशॉट इसका कर लिए होंगे। तो अब हम लोग समझेंगे परावर्तन कोण क्या है, ठीक है। अब क्या हम लोग समझेंगे? तो परावर्तन कोण क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी है परावर्तन कोण भी, परावर्तन कोण में भी कोई भार नहीं है। तो अब हम लोग समझेंगे 5वां डिफिनेशन, है ना। तो 5वां डिफिनेशन में हम लोग समझेंगे परावर्तन कोण, ठीक है। एक परावर्तित किरण होता है, वो परावर्तन कोण होता है। तो कोण में आपको चेंज हो जाता है डिफिनेशन, ठीक है। अब परावर्तन कोण किसके किसके बीच बनेगा? तो परावर्तन कोण 2 के बीच में बनेगा। एगो जे अभिलंबवा खड़ा है, जे या परावर्तित किरण गया है, जे यही दोनों के तो बीच में बन रहा है। तो यहाँ पे डिफिनेशन में इसको हम क्या लिखेंगे कि आप अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में बना कोण को क्या कहेंगे? तो परावर्तन कोण कहेंगे। तो परावर्तन कोण
प्रवर्तन कोण कहते हैं, प्रवर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पे आपको डिफिनेशन आपको क्या करना है तो लिख देना है। प्रवर्तन कोण क्या कहेंगे, तो ये जो अभिलंब है, ये आप खड़ा देख रहे हैं ना भाई जी, देखिए ये जो आप खड़ा देख रहे हैं इस प्रकार से, ये परावर्तित किरण है, इन दोनों के बीच में जो बन रहा है, बीच में ही ना बन रहा है, आर बन रहा है, तो इसके बीच में जो कोण बनेगा उसको हम परावर्तन कोण कहेंगे। और परावर्तन कोण के सूचित हम किस चीज़ से करते हैं, तो सूचित इसको हम करते हैं आर से। सूचित किस चीज़ से करते हैं, आर से। और इसमें परावर्तन कोण कहाँ बन रहा है, तो देखिए बी ओ सी, यानी ई वाला का नाम लिखेला हमको है, तो बी ओ सी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बी ओ सी बराबर क्या है, तो परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण है। यहाँ पे आपको क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ रहे हैं कि परावर्तन कोण क्या कहेंगे, तो अभिलंब और आपतित परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण कहेंगे। उसके बाद यहाँ हम क्या बोलें कि सूचित किस चीज़ से करेंगे, तो आर से सूचित करेंगे। और यहाँ पे कौन बन रहा है, तो बी ओ सी जो बन रहा है परावर्तन कोण, बी ओ सी जो बन रहा है परावर्तन कोण बन रहा है। तो यहाँ आपका आज प्रकाश का परावर्तन क्या हो गया है, तो खत्म अथी मतलब जो समझना था प्रकाश के परावर्तन में बेसिक बातें वो आप समझ चुके हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको साथ मिलेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम समझेंगे, जो आपको एग्जाम में 2 मार्क का पूछता है, वो भी कोई भी मार्क का पूछे आपको यहाँ समझ लेना है। ठीक है, कितना मार्क के पूछता है उससे हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ माथा में ठोक लेना है कि कैसे हमको समझना है, फिजिक्स के हमको समझ के रखना है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।